दोस्तों नमस्कार साथियों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर आज क्लास सेकंड है साथी। सजीव वस्तुएं, पौधे और उनके भाग सेकंड 25 में 25 नंबर पक्के करिए। जड़, तना और पत्ती के प्रकार एवं कार्य। पुष्प का परिचय। जड़, तना, पत्ती, पुष्प। पूरी क्लास साथी आज निःशुल्क रहेगी। नोट्स पीडीएफ के साथ आपको मिलेगा। एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ बाई रोहित सर के द्वारा। साथी अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ यूट्यूब चैनल है साथी। चलिए मैं आपको ले चलता हूं क्लास की तरफ। साथी सजीव वस्तुएं, पौधे और उनके भाग, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पर्यावरण अध्ययन मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी से संबंधित यह टॉपिक है साथी। जड़, तना और पत्ती के प्रकार एवं कार्य। जड़ के बारे में, आप रूट के बारे में विरोध जानने का प्रयास कीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं, बताते हैं। रूट क्या है? टॉप रूट। यह मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। यह मिट्टी से जल और खनिज लवण को क्या करती है? सोखती है। पौधे को मजबूती प्रदान करती है। उदाहरण नीम, आम, गाजर, मूली। यह क्या है? मूल जड़ मतलब जड़ के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? मूल जड़। उसके बाद में रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ क्या है साथी? आइए आप इसको देखिए। सभी जड़ें लगभग समान आकार की होती हैं। ये जड़ों का जाल बनाती हैं। जड़ों क्या बनाती हैं? जाल। पानी को सोखने और पौधे को सहारा देने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। जैसे गेहूं की जड़, धान और घास की जड़। या क्या है? इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं। उसके बाद में साथी है जड़ में अगला प्रकार गांठदार जड़। गांठदार जड़ की देखिए आप समझिए। जड़ें मोटी और गांठदार होती हैं। इनमें भोजन का क्या होता है? भंडारण होता है। उदाहरण शकरकंद और डहेलिया। शकरकंद और डहेलिया इनका एग्जाम्पल है। महत्वपूर्ण तत्व: जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती हैं। जड़ें जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। कुछ जड़ें भोजन का क्या करती है? भंडारण करती हैं। यह आपका जड़ का प्रकार हुआ। आइए आप देखिए अगला तना, स्टेम। तने का प्रकार आप समझिए। शाखीय तना। शाखीय तना में आप लोग देखिए साथी, कोमल और हरे रंग का होता है। सीमित समय तक जीवित रहता है। उदाहरण धनिया, पालक और टमाटर। यह क्या है? शाकीय तना है। क्या है? शाकीय तना। काष्ठीय तना, वुडी स्टम, कठोर और मजबूत होता है। कई वर्षों तक जीवित रहता है। उदाहरण आम और नीम, पीपल। यह क्या है? काष्ठीय तना है। ठीक है। अब आइए आप देखिए रसीला तना। रसीला तना में मोटा और रसदार होता है। इसमें जल संप्रहित रहता है। उदाहरण कैक्टस और एलोवेरा। एलोवेरा आप लोग जानते होंगे, कैक्टस भी आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे। तने के मुख्य कार्य: पौधे को सहारा देना यह मुख्य कार्य होता है। पत्तियों को ऊपर की ओर ले जाना, जल और भोजन का संचार करना। कुछ तने भोजन का भंडार करते हैं जैसे आलू और गन्ना। या क्या करते हैं? भोजन का भंडारण करते हैं। तना के बारे में आपको विधिवत जानकारी बताई गई। तना 3 प्रकार के होते हैं और आपको जड़ के बारे में बताया गया। जड़ भी आपको 3 प्रकार के थे। आइए पत्ती देखिए। पत्ती के बारे में लीफ, इसके बारे में आप देखिए। पत्ती सरल पत्ती मतलब सिंपल लीफ। एक ही पत्ती, पेड़ पर केवल एक पत्ती होती है जैसे आम, नीम, अमरूद। ठीक है। या क्या है? सरल पत्ती है। संयुक्त पत्ती में कंपाउंड लीफ में यह पत्ती दंड पर 2 या 2 से अधिक पत्रक होते हैं। मतलब एक दंड पे 2 या 2 से क्या है? अधिक पत्रक निकले हुए रहते हैं। या क्या है? कंपाउंड लीफ है मतलब संयुक्त पत्ती है। और सुई नुमा पत्ती में क्या है साथी? निडल लीफ में पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। जल की कमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं जैसे चीड़ का, देवदार की पत्ती।
देवदार का जो वृक्ष है उसकी पत्ती, और चीड़ के पेड़ की पत्ती। पत्ती के प्रमुख कार्य आप देखिए, भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्या होती है, हानि करना, गैसों का आदान प्रदान करना, पौधे को हरा रंग प्रदान करना। कुछ पत्तियां भोजन का भंडार करती हैं, जैसे पत्ता गोभी और पालक। दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, उपयोग के बारे में आप लोग जानिए साथी। गाजर मूली शकरकंद जड़ भोजन के रूप में क्या है, होते हैं। उसके बाद में साथी गन्ना आलू तना मानव भोजन और चीनी बनाने में होता है। पालक गोभी मेथी पत्तियां सब्जी के रूप में होती हैं। हर्ब्स और दवाइयाँ क्या है, पत्तियों तनों और जड़ों से क्या होती हैं, बनती हैं। लकड़ी कठोर तनों से प्राप्त होती है, या गन्ना है, आलू है, पत्ती है, और जो कुछ जड़ी बूटी वाली क्या होती है, दवाइयाँ होती हैं, वह कुछ पेड़ की पत्तियों और तनों और जड़ों से क्या होती है, बनाई जाती हैं। तो महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु एग्जाम पॉइंट, पौधे के 5 मुख्य भाग होते हैं, जड़ तना पत्ती पुष्प फल। जड़ें जल और खनिज लवणों को अवशोषण करती हैं, तना पौधे को सहारा देती है और जल भोजन का क्या है, संचार करती है। पत्तियां भोजन बनाती है। पौधे के इन भागों का संतुलन कार्य ही पौधे को क्या करता है, जीवित रखता है। तो याद रखें, जड़ें जीवन की नींव है, तना सहारा है, पत्तियां खाना बनाती हैं, पुष्प और फल हमें नए पौधे देते हैं। तो इस तरीके से साथी आपका जो है यह रिमेंबर मतलब याद रखने योग्य बातें हैं कि जड़ें नींव जीवन की नींव है, तना सहारा है, पत्तियां खाना बनाती हैं, पुष्प और फल हमें नए पौधे देते हैं। यह साथी आपको पूरा व्यवस्थित नोट्स टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए आप लोग अगली स्लाइड को देखिए। परिचय, फ्लावर पुष्प पौधों का क्या होता है, प्रजनन अंग होता है, या आकर्षक रंगों सुगंध और आकार के कारण कीटों पक्षियों और हवा को क्या करती है, आकर्षित करता है। पुष्प के द्वारा ही फल और बीज क्या है, बनते हैं। उसके बाद में पुष्प के प्रमुख भाग, आइए पुष्प के प्रमुख भाग को आप लोग देखिए, जानिए। भाग का नाम वाय दलपुंज, अंग्रेजी में सेपल्स कहते हैं। दलपुंज को पेटल्स बोलते हैं, अंग्रेजी नाम इनका। और पुंकेसर को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, स्त्री केसर को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। इनको अंग्रेजी में नाम में या पूछा जाता है। चलिए एक एक करके आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। वाय दलपुंज, क्लाइक्स, सेपल्स या पुष्प का बाहरी हरा भाग होता है। पुष्प का क्या होता है, बाहरी हरा भाग होता है। आप लोग चित्रात्मक तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है, यह पुष्प के बाहरी हरे भाग होते हैं। जहां पर मैं पेन चला रहा हूं उसको आप लोग देखिएगा, ठीक। पुष्प का क्या है, यह बाहरी भाग वाय दलपुंज होता है। उसके बाद में यह पुष्प की कली की रक्षा करता है। पुष्प की कली की क्या करता है, रक्षा करता है दलपुंज में। यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। दलपुंज क्या होता है, पुष्प का रंगीन भाग होता है, या कीटों अन्य जीवों को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो दलपुंज में क्या है साथी, जो यह पुष्प का रंगीन भाग है, या क्या है, अन्य कीटों को क्या करता है, अपनी तरफ जीवों को आकर्षित करता है। उसके बाद में आपका पुंकेसर आता है, या पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प का पुंकेसर में परागकोश और पुंधी, यह पुष्प का नर प्रजनन अंग है, या परागकण बनाता है। और मादा स्त्री केसर मादा भाग क्या होता है, यह पुष्प का मादा प्रजनन अंग है। यहीं पर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या है, अंडाशय होते हैं। यह आपके जो है इस प्रकार के या पुष्प की संरचना और आरेख सहित आपको बताने का प्रयास किया गया है और समझाने का भी प्रयास किया गया साथी, ठीक है। तो पुष्प का लेबल युक्त आपको चित्र तरीके से विधिवत बताने का प्रयास किया गया है। आप लोग इसको समझ भी रहे होंगे। चलिए आप लोग अब जो है आगे चलिए।
आगे चलता हूं, पुष्प के प्रमुख भागों के कार्य बताना है। भाग का नाम वायदल पुंज या हरे रंग का बाहरी भाग होता है। इसका मुख्य कार्य पुष्प की कली के क्या करता है, अच्छा करना होता है। दल पुंज में यह रंगीन भाग होता है, पुष्प को सुंदर बनाता है और कीटों पक्षियों आदि को आकर्षित करता है ताकि परागण हो सके। पुंकेसर या नर प्रजनन अंग है। इसके परागकोश में परागकण पराग बनते हैं जिनमें नर युग्म होते हैं या पुंकेसर होता है। स्त्री केसर में यह मादा प्रजनन अंग है। इसमें वर्तिकाग्र पर परागण आते हैं और अंडाशय पर पहुंचकर बीजांड से मिलते हैं और फल तथा बीज का क्या करते हैं, निर्माण होता है। अगला पॉइंट है पुष्प संबंधी महत्वपूर्ण बातें। आइए पुष्प संबंधी महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास कीजिए। सभी फूलों के रंग, आकार और सुगंध अलग अलग होते हैं। सही बात है। फूलों में नर और मादा दोनों भाग या तो एक ही फूल में या अलग अलग फूलों में हो सकते हैं। परागकण के बाद फल बनते हैं और फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। फूलों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इन्हीं से फल और क्या है, बीज मिलते हैं। आइए एग्जाम पॉइंट को समझिए। पुष्प प्रजनन अंग, पुंकेसर नर भाग पराग बनाते हैं, स्त्री केसर मादा भाग फल और बीज बनते हैं। वह दलपुंज में रक्षा करता है, दलपुंज आकर्षित करता है पुष्प को। ध्यान दें, प्रकृति के इन छोटे छोटे पुष्पों को समझे तभी हम पौधों के जीवन और उनके महत्व को जान पाएंगे। तो साथी आपका जो है 4th पेज था, आपका बहुत विधिवत तरीके से कंप्लीट होता है। चलिए आपको अगली स्लाइड पर ले चलते हैं। अगली स्लाइड के बारे में आप लोग जानिए। देखिए, सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव और निर्जीव में क्या है, अंतर आप समझिए। सजीव इनमें जीवन होता है, निर्जीव में जीवन नहीं होता है। सजीव जन्म लेते हैं, निर्जीव जन्म नहीं लेते हैं। ये बढ़ते नहीं हैं। ये भोजन करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। श्वसन करते हैं, श्वसन नहीं करते हैं। ये प्रजनन करते हैं, प्रजनन नहीं करते। इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु नहीं होती है। सजीव में क्या है, मनुष्य, पौधे, पेड़, पक्षी या सब आते हैं। और निर्जीव में पत्थर, पानी, कुर्सी, किताब आता है। इस तरीके से आइए आप पौधे के मुख्य भागों का सारांश आप जानिए। तो सारांश के बारे में आप लोग समझिए साथी। जड़ के बारे में, पौधे को मिट्टी से मजबूती से पकड़ती है। जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करके तने तक पहुंचाती है। खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करती है। तना या तो जड़ की कहानी है। तना में क्या है, पौधे और अन्य भागों को सहारा देता है। जल एवं खनिज लवणों भोजन का परिवहन करता है। पत्तियां, फूल पौधे को धारण करता है। उसके बाद में क्या है, पत्ती भोजन बनाने का क्या है, कार्य है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि करता है। श्वसन में सहायता करती है। क्या उन करती है, ये पत्तियां। पुष्प क्या है, आइए पुष्प को देखिए। प्रजनन का मुख्य अंग है। फल और बीज बनने में सहायक है। पौधों को सुंदरता क्या है, बढ़ाती है। फल क्या है, बीजों की रक्षा करता है, बीजों के प्रसार में सहायक है। मनुष्य और पशुओं के लिए भोजन का क्या है, स्रोत बनती है। चलिए आप देखिए त्वरित स्मृति सूत्र, मेमोरी ट्रिक। जड़, जल और जमावट, पकड़ क्या होती है, मजबूत होती है। तना, तन का सहारा होता है, सहारा देता है। पत्ती, पकाती भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पुष्प, इसमें क्या होती है, यह पैदा करता है फल को और प्रजनन की क्रिया होती है। फल, फल में बीज छुपे होते हैं, बीजों की क्या करता है, या रक्षा करता है। याद रखने का आसान तरीका, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, पौधे के भाग करे कमाल। आइए चौथा बिंदु देखिए, पौधे के भागों का दैनिक जीवन में उपयोग। गाजर जड़ के अंतर्गत आता है। मतलब जड़ के अंतर्गत गाजर, मूली, शकरकंद, अदरक आदि भोजन में उपयोगी होते हैं। तना में गन्ना, आलू, अदरक, बांस, लकड़ी, मकान और फर्नीचर में उपयोग होता है। पत्ती, पालक, मेथी, पत्ता गोभी, नीम की पत्ती दवाई में उपयोगी होती है। पुष्प, गुलाब, सुगंध, मोगरा, सूरजमुखी तेल के लिए होता है। फल, आम, केला, सेब, अमरूद, टमाटर, बैंगन आदि भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में पुष्प के प्रमुख भाग एक नज़र में। पुंकेसर, पुंकेसर में आइए आपको समझाते हैं, बताते हैं।
पुंकेसर को देखिए आप साथी, यह पुंकेसर में नर भाग होता है, परागकण बनाता है। दलपुंज में रंगीन भाग होता है, कीटों को आकर्षण करता है। स्त्री केसर में क्या होता है, मादा भाग, फल और बीज क्या है, बनने में सहायक होते हैं। वाय दलपुंज में हरे पौधों की पत्ती जैसी संरचना होती है, पुष्प की रक्षा क्या है, करता है। कौन करता है, वाय दलपुंज। उसके बाद में छठा पॉइंट, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आपको दिखाते हैं। उसके बाद में आपको 1 पेज में क्विक रिवीजन कराएंगे, आप लोग इसको समझिएगा। चलिए आप पहले इसको देख लीजिए। सजीव वस्तुओं के 2 एग्जाम्पल लिखिए, लक्षण लिखिए। निर्जीव वस्तुओं के 2 उदाहरण लिखिए। पौधों के 5 भागों के नाम लिखिए। जड़ का मुख्य कार्य लिखिए। पत्ती भोजन कैसे बनाती, इसको लिखने के लिए आता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। साथ ही यह जो है आपका पेपर में या क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको जो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है लघु उत्तरीय में, मैं उसको बनाया हूं। पौधे और भोजन बनाने वाला भाग कौन सा है, यह बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पुष्प का नर भाग कौन सा है, जड़ का मुख्य कार्य क्या है, पौधे को सहारा देने वाला भाग कौन सा है, वाय दलपुंज का कार्य क्या होता है। यह जो है आपके 5 क्वेश्चन MCQ से थे और ट्रू फॉल्स भी आते हैं। सजीव वस्तुएं जन्म नहीं लेती हैं, सजीव वस्तुएं जन्म लेती हैं, इसमें नहीं है, गलत है। ठीक है। पौधों की पत्तियां भोजन बनाती हैं, फल बीजों की रक्षा करता है, जड़ का काम पौधों को सहारा देना है, पुष्प प्रजनन का अंग होता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी। आज का अध्ययन कल की क्या है, सफलता बनेगी। पौधों से प्रेम करो, पर्यावरण को स्वच्छ करो, जीवन को सुंदर बनाओ। टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल पे 1 पेज क्विक रिवीजन के साथ सजीव वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, निर्जीव वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, पौधों के मुख्य भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल। जड़ जल व खनिज लवण अवशोषित करती हैं, तना सहारा देता है तथा परिवहन करता है, पत्ती भोजन बनाती है और वाष्पोत्सर्जन करती है, पुष्प प्रजनन का अंग है, फल और भोजन बनाता है, फल बीजों की रक्षा करता है, भोजन का स्रोत होता है। स्वस्थ पौधे, स्वस्थ पर्यावरण, यही है जीवन का आधार। तो साथी यह आपकी 2nd क्लास पूर्णतः खत्म होती है। आज का सेशन यहीं तक। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।